दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करें एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिमिट को आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को, पर्सनली मुझे भी, जब ये कार्ड मिलता है या फिर मिला है तब यहाँ पे लिमिट बहुत कम दी जाती। पता नहीं क्या है। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड आप जब भी लेते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे बाकी कार्ड अगर आपके पास एसबीआई के होंगे तो उसके मुकाबले आप देखोगे तो एकदम कम लिमिट दी जाती। इस लिमिट को आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे हम बात करने वाले इसके ऊपर जो फी लगती है उस फी को आप किस तरह से वेव ऑफ कर सकते हैं। दोनों तरीके यहाँ पे एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये वीडियो कंप्लीट देखे बिना यहाँ पे कुछ भी मत कीजिए, ये टोटली आपके रिस्क के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है वो क्लियर बता देता हूँ। मैं इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने जा रहा था। मैंने क्लोज करने के लिए कस्टमर केयर में कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बाबा आपके कार्ड का रीजन क्या है क्लोज करने का। तो मैंने उन्हें बता दिया कि बाबा मेरा लिमिट ओनली 10,000 रुपये है, और 10,000 लिमिट में अगर मैं इसका कार्ड का यूज करूंगा तो मुझे जो फी वे ऑफ करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको, उस माइलस्टोन को मैं कभी अचीव भी नहीं कर पाऊंगा। रही बात 10,000 की लिमिट में मुझे कुछ शॉपिंग परचेसिंग करनी होगी, कोई गैजेट वगैरह, स्मार्टफोन भी अभी सिंपली लेना होगा या फिर कुछ भी लेना होगा, तो 10,000 में कुछ नहीं आता। और मैं इस वजह से इस कार्ड को यूज नहीं कर पा रहा हूँ और इसीलिए मैं इस कार्ड को क्लोज करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उनकी तरफ से मुझे सोल्यूशन, मेरा मेरा लिमिट इंक्रीज हुआ, मेरा फी वे ऑफ हुआ। तो कैसे हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड 90% लोगों के पास होगा। तो यहाँ पे उन 90% लोगों में से यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास दूसरा भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड होगा। तो हम यहाँ पे इसी का यहाँ पे यूज करने वाले। मेनली यहाँ पे दूसरा जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपका एकदम हायर लिमिट वाला होता है। तो उसकी लिमिट कुछ जो है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कार्ड का लिमिट था, मेरे पास दूसरा जो सिंपली क्लिक का कार्ड था उसका लिमिट मेरा 2 लाख का अबाउ था और इस कार्ड का ओनली 10,000 था। तो मैंने क्या किया, मतलब सामने से मुझे यहाँ पे कस्टमर केयर जो एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था उन्होंने ही सजेस्ट किया कि सर मैं क्या कर लेता हूँ, आप अगर परमिशन देते हो या फिर आप अगर चाहते हो तो आपके दूसरे कार्ड में से कुछ लिमिट इस कार्ड में शिफ्ट कर लो, आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा और आप इस कार्ड को यूज भी कर पाओगे कंटिन्यूली। तो मैं यहाँ पे एग्री हो गया। उन्होंने बोला कि चले मैं क्या कर लेता हूँ, आप बोलिए कितना लिमिट करना है। तो मेरे कार्ड का 10,000 था, तो मैंने बोला मेरे दूसरे कार्ड में से 90,000 उठाइए और इस कार्ड में यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो उन्होंने ऑन कॉल लिमिट यहाँ पे शिफ्ट करके दिया। तो मैंने क्या कुछ बात की कस्टमर केयर से वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं यहाँ पे फी ऑफ करने के फेवर में नहीं गया था। उन्होंने सामने से मुझे बोला था कि बाबा एक काम कर लेते, आप अगर फी की वजह से कार्ड को क्लोज कर रहे हैं तो हम इस फी को रिवर्स कर देते, आपको रिटर्न कर देते। तो बाद में मेरा सोने पे सुहागा होगा। एक तो यहाँ पे मेरे दूसरे कार्ड में जो लिमिट था उसमें से यहाँ पे इसमें लिमिट शिफ्ट करके मेरा जो 10,000 था वो यहाँ पे 1 लाख हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने सामने से बोला कि भाई चलो आपका जो फीस है उसको वेव ऑफ करना है तो वेव ऑफ कर देते, आप कार्ड को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे मैं इस बात पे एग्री हो गया, तो उन्होंने मेरी फी भी यहाँ पे रिटर्न कर दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे एनुअल फी यहाँ पे पहले लगी है और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स भी हो गई, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को ओल्ड स्टेटमेंट मेरे कार्ड में से एक आधा निकाल के दिखाता हूँ कि उसका लिमिट एक्चुअल में मेरा 10,000 ही है। तो एक आधा स्टेटमेंट अगर मुझे मिला तो वहां पे दिखा सकता हूँ, और साथ ही साथ अभी का मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगा कि मेरे कार्ड का अभी का लिमिट यहाँ पे 1 लाख है। बाकी कार्ड का यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाता हूँ, यहाँ पे कार्ड का अभी का लिमिट दिखाता हूँ, दोनों के लास्ट के 4 डिजिट आप मैच कर लीजिए, वही कार्ड है। और लाइव में यहाँ पे ऑन कॉल मेरा ये सब कुछ हो गया था। जो मैंने बात की उसका रिकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कंटिन्यू वीडियो में, तो यहाँ पे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको क्या बात करनी है। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कार्ड क्लोज करने के चक्कर में आप जाते हो तो बहुत बार आपको ऑफर दिया जाता, फी यहाँ पे वेव ऑफ करके दिया जाए। बट यहाँ पे इसकी मैं कुछ भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि इस मामले में आपका मतलब जो फी है पूरी तरह से वेव ऑफ हो जाएगा। शायद से का दूसरे लोगों का यहाँ पे कार्ड भी क्लोज हो सकता है। तो ये टोटल आपके रिस्क के ऊपर है। अगर आप कार्ड सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या फिर एसबीआई के माइंड में क्या आएगा सामने वाले के पर्सन के मालूम नहीं, आपका कार्ड भी शायद से क्लोज हो सकता है। तो पहले मैं आप लोगों को एक चेतावनी दे रहा हूँ। बाकी चलिए जो मैंने बात की वो बात आप आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए इस वीडियो में। कृपया लाइन पे बने रहें, हम आपकी कॉल अपने ग्राहक सेवा अधिकारी से करा रहे हैं। आपका कॉल आंतरिक प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, मैं तक बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड से। बताइए दीपक जी, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? विवेक जी नमस्कार। मेरा जो कार्ड है एसबीआई कैशबैक कार्ड, जिसके लास्ट के 4 डिजिट है 6377, उसको क्लोज करवाना है मुझे। क्लोज क्यों करना चाहते हैं अपने कार्ड को? सर जी, क्लोज करने का लिमिट मतलब क्लोज करने का रीज़न ये है कि कार्ड का जो लिमिट है 10,000 और कार्ड की फी वेव ऑफ के लिए आई थिंक 2 या 3 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। बाकी फी वेव ऑफ की भी कुछ बात नहीं। ये 10,000 रुपये जो लिमिट है, इस लिमिट में मेरा कुछ मतलब परचेस होता ही नहीं है। ये वैल्यू की वजह से मुझे कार्ड को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी हर साल बेवजह उसकी फीस देनी पड़ती है। आप भी जस्ट आप देखोगे
तो मुझे यहाँ पे उसकी फीस देनी पड़ रही है। तो मैंने फीस तो पेड कर दी है। इससे पहले अभी कॉल किया था तो वो बोले आपका जो आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, जो आपका एनुअल फी लगा है, वो पेड कीजिए और उसके बाद कॉल कीजिए, हम रिक्वेस्ट ले लेंगे। हाँ तो कोई इशू नहीं है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आपने एनुअल फीस तो पेड करी है, नेक्स्ट ईयर लगने से पहले बंद करा लीजिएगा। अभी तो आपने इस बस ईयर सर की तो पे कर 10,000 ही में दिया है। यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस कार्ड को। नहीं दूसरे तो कार्ड आप का लिमिट छोटे मोटे देखोगे तो 2 यूजेस लाख के लिए प्लस है, कर और इस सकते हो। कार्ड का लिमिट देखोगे तो 10,000। 10,000 में यूज आप सीधा कॉमन सेंस का फंड है, इसको यूज कहाँ पे करूँ? कुछ शॉपिंग परचेसिंग करनी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कुछ गैजेट लेना है, 10,000 के ऊपर ही जाता है वैल्यू, फिर वो नहीं पा रहा है। बेवजह मैं हर साल फी देना, वो मतलब सेंस नहीं बनता है। 1 साल इंतजार नहीं करना है, छोड़ दो, कर दो क्लोज इसको। कोई इशू नहीं है सर, प्लीज कॉल करें, प्लीज कॉल करें। लिमिट भी मैंने इंक्रीज करने की कोशिश की पर नहीं हो रहा है वो। जी कोई इशू नहीं है, मैं रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, प्लीज कॉल करें। ले लीजिए। ठीक है, मैं अभी कॉल आपकी अकाउंट क्लोजर टीम के पास कनेक्ट करूंगा, वो आपके अकाउंट क्लोज करने में आपकी हेल्प कर देंगे। सर आप भी कर ठीक है दीजिए ना डायरेक्टली क्लोज। सर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले चलिए मैं बात कनेक्ट करें, करूंगा, मैं अगर करता वो नहीं कर पाते हैं हूँ। तो मैं करा देता हूँ। बात ठीक कर। है, प्लीज कॉल करें। वैसे अगर आप चाहें तो मैं एनुअल फीस आपकी रिफंड करा सकता हूँ उसके बेसिस पे, अगर आप एक्टिव रखते हैं तो एनुअल फीस वेव ऑफ की रिक्वेस्ट में रजिस्टर कर सकता हूँ सर, सर, तो वेव ऑफ हो मुझे जाएगी आपकी। सर मुझे सच बोलो, इशू ये नहीं है एनुअल फी का, या फिर मुझे एनुअल फी पे ऑफ करने का ये नहीं है। मेरा मेन इशू मुझे ये है कि कार्ड का लिमिट 10,000 है, यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखोगे तो लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने कब किया था मुझे याद नहीं इस कार्ड से। कार्ड के फीचर तो बहुत अच्छे अगर हैं। आप अगर चाहें तो अपने दूसरे कार्ड से लिमिट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जो नहीं होता है ना। 2,23,000 का, मैं अगर एक बार रिक्वेस्ट लेके देख लो, अगर लिमिट ट्रांसफर हो जाती है तो मैं करा देता हूँ। नहीं सर, क्लोज कर, मैं परेशान हो गया इसको लेके। पिछले साल भी मैंने फी दे दी, इस साल भी फी दे दी, तो ये नहीं कार्ड नहीं को। देखिए, वो आपका 2,23,000 का कार्ड है, हाँ, ठीक है। अगर आप चाहें कुछ लिमिट इस पे ट्रांसफर करा लीजिए तो उस पे भी बनी रहेगी, इस पे भी आ जाएगी। बताइए, मैं कर 1.5 लाख उस पे रख लीजिए, बाकी मैं इस पे ट्रांसफर कर देता हूँ। ऐसा ट्रांसफर हो सकता है लिमिट? हाँ सर, ऐसा ट्रांसफर हो सकता है तो 1 हो लाख रुपए सकता है ट्रांसफर सर। करवा दीजिए फिर इस कार्ड में। मतलब 90,000, अब मतलब 10,000 तो ऑलरेडी है ना, 90,000 कर लीजिए, 1 लाख टोटल हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। अरे वो कार्ड की फी भी ऑफ हो जाएगी ना? हाँ उसकी मैं रिक्वेस्ट ले लूँगा, प्लीज कॉल करें, हम्म, प्लीज कॉल करें। हम्म। एक बार कंफर्मेशन के लिए आप मुझे अपनी सिटी का नाम बताइए जहाँ पे कार्ड डिलीवर्ड हुआ था। कार्ड डिलीवर हुआ था अकलूज में हुआ होगा, अकलूज हुआ होगा या फिर भिवंडी हुआ होगा, दोनों में से एक था। हम्म। आप मुझे एम्प्लॉयर नेम बता दीजिए, कंपनी का नाम क्या मेंशन किया था जहाँ आप वर्किंग है। थैंक यू, प्लीज कॉल करें। प्लीज कॉल तो नहीं देगा। हम्म। ठीक है, मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि मैं आपकी 90,000 रुपये की लिमिट ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट ले रहा हूँ आपके सिंपली क्लिक कार्ड से आपके कैशबैक SBI कार्ड में। ओके सर। टोटल 1 लाख हो जाएगा ना उसकी? जी, हम्म, करा दो सर। कर दीजिए ना। ठीक है, प्लीज कॉल करिएगा। ठीक है, आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके चेक कर सकते हैं। अब आपकी कैशबैक कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए हो गई और उस वाले की 90,000 कम हो जाएगी। ठीक है सर। कोई बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं एक्चुअली इसी रीजन बहुत दिन से परेशान था। कोई इशू नहीं है सर, अब जो फीचर है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अब आपको सही लगा इसलिए आपने करा लिया, तो बंद करके तो कोई बेनिफिट था नहीं, क्योंकि एनुअल फीस आप पेड कर चुके थे। या तो एनुअल फीस लगने से पहले अगर बंद कराते तो बेनिफिट भी था आपको। तो चलिए, एनुअल फीस लग रही इसलिए बंद करा रहे हैं, बट आप पे कर चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे यूज़ करें 1 साल,
उसके बाद बंद करा ले, बट अभी तो मैंने लिमिट ट्रांसफर कर दी है, तो आपको आई थिंक आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर यूज करने में। ठीक है, चलेगा ना, कोई इश्यू नहीं। 1 मिनट दीजिए प्लीज, कॉल पर रहिएगा। हम्म, ठीक है, मैंने आपके एनुअल फीस रिवोक की भी रिक्वेस्ट डाल दी है, रेज कर दी है, और लिमिट भी ट्रांसफर कर दी है। ठीक है सर, लिमिट तो ट्रांसफर हो गई, मैंने चेक कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल मुझे चेक कर लीजिए। इसका ऑफर भी हिस्ट्री आ आया गई है थी लिमिट इसमें। इंक्रीज का, मुझे 3 लाख लिमिट शो हो रही है, मैं उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट तो जा रही है पर डॉक्यूमेंट बेसिस पे है सर, वो डॉक्यूमेंट बेसिस पे है। क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? अगर मतलब लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप विथ योर सिग्नेचर अगर आप सेंड करते हैं तो उसके बेसिस पे बढ़ सकती है। कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा? मैं कर देता हूँ। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा हमारी मेल आईडी पे, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो विथ योर सिग्नेचर लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आप हमें सेंड कर दीजिएगा, तो उसके बेसिस पे 3 वर्किंग डेज में आपको अपडेट मिल जाएगी। चलेगा, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड कर दी है, आप चेक कर लीजिए, चलिए, आपके पास SMS आ जाएगा। ठीक है, मैसेज आ गया मुझे, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।